नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में स्थित एक अत्यंत सूक्ष्म, दिव्य और सुप्त ऊर्जा है, जिसे भारतीय योग शास्त्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यह शक्ति हमारे मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी के आधार में स्थित मूलाधार चक्र में सर्प के समान कुंडली मारकर सोई हुई रहती है। इसीलिए इसे कुंडलिनी कहा गया है। योग और मंत्र जाप के माध्यम से जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह धीरे धीरे ऊपर की ओर 7 चक्रों यानी कि मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र से होकर गुजरती है। इस यात्रा के दौरान साधक के भीतर जबरदस्त मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक परिवर्तन होते हैं। उसे दिव्य ज्ञान, आत्मबोध और ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होने लगता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से व्यक्ति सीमित आत्मा से मुक्त होकर अहम से ब्रह्मा की ओर अग्रसर होता है, यानी आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचता है। यह ऊर्जा साधारण नहीं बल्कि स्वयं देवी शक्ति का रूप मानी जाती है और इसका जागरण जीवन की सबसे उच्च साधना मानी गई है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको कुछ संकेत बताने जा रही हूँ। अगर ये संकेत आपके साथ घटते हैं तो आप ये समझ ले कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, और ये समझ ले कि आपकी ध्यान साधना जो है वो ठीक चल रही है और आप समाधि के करीब पहुँच रहे हैं और आपकी साधना बिल्कुल सही दिशा में अग्रसर है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी आध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको आधी अधूरी जानकारी ही मिलेगी, इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। तो पहला संकेत है दोस्तों कि अगर आपके क्राउन चक्रा में ऐसा आपको लगता है कि जैसे वहाँ पर चींटियाँ काट रही है या कोई कीड़ा चल रहा है, आपको क्राउन चक्रा में आपके सर पर या आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी साधना बिल्कुल ठीक चल रही है। आपकी कुंडलिनी जो शक्ति है वो जागृत हो रही है, ऊर्जा गति कर रही है। आइए अब जान लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। अगर आपको कहीं अचानक से कोई खुशबू आने लगे, यानी अचानक से कोई खुशबू आ जाए और वो भी ऐसी मनमोहक सुगंध जो आपने पहले कभी महसूस ना की हो और आकर वो फिर चली जाए, फिर दोबारा आए, फिर चली जाए, तो आप समझ ले कि आपकी साधना बिल्कुल ठीक चल रही है और आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है और वो हृदय चक्र तक आ गई है, हृदय चक्र तक आपके पहुंच गई है और आपके जो 7 चक्र है ना, उनमें से जो आपका हृदय चक्र है वो खुल रहा है। अब तीसरा संकेत है कि साधना करते करते जब आप ध्यान में बैठे हो तो अगर आपकी गर्दन जो है वो ध्यान में बैठे बैठे पीछे की ओर झुक जाए तो आपका शरीर जो है इस तरीके से पीछे की ओर बिल्कुल खुद ब खुद चला जाता है। तो ध्यान करते करते आप ये समझ जाइए कि आपकी थर्ड आई और आपके क्राउन चक्रा पे गति कर रही है। ये अगर होता है तो आप समझ जाइए कि आपको परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद है, आपको इसी जन्म में मोक्ष मिल सकता है, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपकी ही कोई गलती होगी, ठीक है, तभी आपको नहीं मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं अगले संकेत के बारे में, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब आप साधना करने लगते हैं और अचानक ही आप थर्ड आई पर जब साधना कर रहे होते हैं या कोई भी साधना आप कर रहे होते हैं, कंटिन्यू एक नाद, एक आवाज़ आपके कान में आती है जिसे कि साइलेंट साउंड कहते हैं, झिंगूर की आवाज़ कहते हैं। अगर वो आपको सुनाई देती है
तो आप ये समझ ले कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आपकी साधना बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। और कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि आपको अपनी थर्ड आई पर अगर प्रकाश दिखाई देने लगता है, ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का, या फिर पर्पल कलर का, या येलो गोल्डन कलर का, या अन्य किसी भी अन्य जो कलर्स है, कोई भी प्रकाश आपको अपनी थर्ड आई पर दिखाई देने लगता है, तो भी आप ये समझ जाइए कि आपकी साधना बिल्कुल ठीक चल रही है और आपकी कुंडलिनी शक्ति आपकी थर्ड आई तक आ चुकी है। अगला संकेत है कि अगर आपको आंख खोलकर कुछ भी ऐसा चमकता हुआ दिखाई देता है, इस स्पेस में ऐसे छोटे छोटे टैडपॉल से तैरते हुए दिखाई देते हैं, जैसे सुई की नोक की तरह कुछ झिलमिलाता हुआ से आपको दिखाई देता है, तो भी आप समझ ले कि आपकी साधना जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, आप बहुत अच्छे तरीके से गति कर रहे हैं। अगला संकेत है कि आपको अचानक ही खुशी महसूस होने लगेगी, अकारण ही, तो भी आप समझ ले कि आपकी साधना ठीक चल रही है। क्योंकि ये जो अनुभव होते हैं दोस्तों, ये बहुत सूक्ष्म अनुभव होते हैं जो कि कुंडलिनी जागृत होने के समय पर आपके साथ होते हैं। अब एक और संकेत है कि इस जन्म में भी आप मोक्ष को उपलब्ध होंगे अगर ये आपके साथ घटता है। अगर आपको गुरु को याद करके या परमात्मा को, अपने आराध्य को याद करके, आप जिसे भी मानते हैं उसे याद करके आपकी आंखों से जो है आंसू अनायास आ जाते हैं या आप रोने लगते हैं, आपकी आंखें भर आती है, तो आपकी साधना इस जन्म में सफल हो सकती है। इसकी पूरी गारंटी है परमात्मा की तरफ से। अगर आप अकारण ही रोने लगते हैं, कोई रीज़न नहीं है, फिर भी आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं अपने गुरु को याद करके, अपने भगवान को याद करके, और आप रोने लगते हैं, तो ये 101% जो है इस जन्म में आपकी साधना सफल होगी। परमात्मा की तरफ से ये गारंटी है। अगर कहीं चूक होती भी है तो वह दोस्तों आपके अहंकार के कारण होगी, आपकी ही कोई गलती रही होगी। अब और संकेतों को समझते हैं। अगर ये संकेत आपको मिलता है कि आप जो है, आपको इस संसार से कुछ भी आपको सही नहीं लगता, इस संसार में आप फिट नहीं बैठते, आपको इस संसार की किसी भी चीज़ से जो है अब लगाव नहीं रहता, सांसारिक जो जितनी भी चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, वो सब आपको व्यर्थ लगती है और आप इस संसार में तृप्त नहीं हो पाते। दोस्तों, अगर आप साधक नहीं हैं और कोई साधना भी नहीं कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ हो रही है, तो ये और भी कई कारणों से होती है। साइकोलॉजिकल बीमारियों में भी ऐसा घटता है। लेकिन अगर आप साधक हैं और आपका मन कहीं भी नहीं लग रहा है, आप साधना करते हैं, साधना करने में आपका जो है मन लगता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जो है आपका मन लगता है, गुरु की तरफ या फिर परमात्मा की तरफ, भक्ति की तरफ, और इसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो भी आपकी साधना सफल हो जाएगी। और ये लक्षण जो है ये संकेत कर रहे हैं कि आपकी कुंडलिनी पूरी तरह से जागृत होकर हृदय चक्र पर आकर विराजमान है, बैठी हुई है। इन संकेतों को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी साधना बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल अच्छे से आगे घटित हो रही है। ये लास्ट संकेत है जो है कि जब आप मौन बैठेंगे और जैसे आप ध्यान करने बैठे हैं, साधना करने बैठे हैं और मौन बैठे हुए हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल अपने आप बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बिल्कुल अपने आप सीधी हो जाएगी और उसमें कुछ गर्माहट महसूस होने लगे तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। अगर उस रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होने लगे, आपका क्राउन चक्रा ठंडा होने लगे, आपकी थर्ड आई ठंडी होने लगे और रीढ़ अगर ठंडी होने लगे, तो भी आपके लिए ये बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। आपके लिए ये शुभ संकेत है, क्योंकि अब आपकी साधना 101% जो है 101% सफल हो रही है और 99% आप परमात्मा के करीब भी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक कदम जो है संभल कर चले, क्योंकि यहीं से साधक जो है दोस्तों ज़्यादातर नीचे गिर जाते हैं। अगर ये आपको महसूस हो रहा है, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने जो आपको बताई है वो आपको महसूस होती है, तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। आप
समाधि के करीब पहुंच रहे हैं, आप परमात्मा के करीब पहुंच रहे हैं और आपकी साधना बिल्कुल ठीक हो रही है। तो दोस्तों, कैसे कुंडली जागृत हो रही है, कैसे ये सब चीज़ें आपको महसूस हो रही है। अगर ये सब चीज़ें आपको महसूस होती है तो किसी भी कीमत पे साधना आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। साधना में बाधा पैदा हो सकती है, बहुत सी रुकावटें भी आ सकती है, लेकिन आप अपने गुरु से इस बारे में कांटेक्ट कीजिए, अपने गुरु से बात कीजिए, उनसे अपनी जो समस्याएं है, अपनी कोई भी बात है, सिर्फ अपने गुरु से शेयर कीजिए, तो वो आपको जो है सही आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर ये सब हो रहा है तो केवल एक योग्य गुरु ही है जो आपका सही मार्गदर्शन करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। और जो लोग भी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। हमारे चैनल पर कुंडलिनी जागरण से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।